समपातकपुंजा, झूठ से बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है। और इन दोनों की जो संतान हुई उसका नाम हुआ दंभ। लोग कहते हैं बड़ा दंभी है, कहते हैं महाराज दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई, इन दोनों को निरति ले गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ, क्या पैदा हुआ? लोभ। बहुत गौर करिएगा एक शब्द, दंभ से माया से पैदा होने वाला है लोभ, और जहां लोभ हो जाता है वहां सठता का जन्म हो जाता है। मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर के सठ हो जाता है, और जब व्यक्ति सठ हो जाता है तो उससे जो पैदा होता है वो क्रोध है। क्रोध के परख वचन, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो कड़वे बोल बोलता है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो हिंसक हो जाता है, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से। और जब हम हिंसक हो जाते हैं, जानते हैं, तो उससे कली पैदा हो जाता है। कली का अर्थ है कलह। कली कलजुग अर्थात कलह। कहते हैं जब कलह होने लगती है तो कलह की बहन का बड़ा सुंदर नाम है दुरुक्ति। दुरुक्ति का अर्थ होता है गाली। जहां कलह होती है, आपस में झगड़ा होता है, तो एक ही ताकत है, गाली। और जब गाली प्रकट हो गई, यदि आप किसी को गाली देंगे तो फिर उससे भय पैदा होगा। गाली तो आपने दे दिया किसी को, लेकिन उससे जो भय पैदा होगा वो आपको नरक में ले जाएगा। निरे निरे अर्थात नरक में ले जाएगा। झगड़ा करोगे तो कारागार का नाम भी नरक ही है, वो भी नरक है, क्योंकि वहां दंड का विधान है ना। अब सोचिए, दुरुक्ति ने और कली ने, कलह ने और गाली ने मृत्यु को पैदा किया। कितना घातक है गाली देना, कितना घातक है कलह होना। जिस घर में कलह होता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं। चाहे वो भाई भाई का कलह हो, चाहे परिवार का कलह हो, चाहे पति पत्नी के मध्य का कलह हो, कलह का अर्थ ही होता है कलजुग। कहते हैं निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने तुम्हें अधर्म का वंश सुनाया। ये अधर्म का वंश है, ये अधर्म का परिवार है, झूठ से शुरू होता है। इसलिए जहां तक हो सके तो हम असत्य भाषण ना, क्योंकि एक असत्य कई असत्य को जन्म देता है। एक झूठ की पुष्टि करने के लिए आपको झूठ के ऊपर झूठ बोलना पड़ेगा। यद्यपि मनीषियों ने कहा है कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति संसार में कम रहते हैं। देखिए, अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनाता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता को दूर कर देता है। मैं श्री हरि के अंश, ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता है।
प्रियव्रतोत्तानपाद शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयं मनुष्य प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर हैं। उत्तानपाद महाराज के दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम था सुनीति। इस संसार में जितने लोग हैं ना, सबके दो पत्नियां होती हैं। सब। अब आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हमारे तो एक ही है महाराज, दो कहां से आ गए। अगर धर्म पत्नी ने सुन लिया तो झगड़े की बातें हो गई भी, लेकिन होती हैं। एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। सुनीति राजा को कम प्रिय। अगर कोई नीति की बात करता है ना, तो संसार में लोग उसे कम पसंद करते हैं। सुरुचि, स्वरुचि, अपनी रुचि। अब आप सोचिए कि अपनी रुचि क्या है। किसी से पूछो भाई किससे शादी करना है, तो अगर उसकी रुचि पूछो तो रुचि तो बड़ी खतरनाक होगी। यह कहते हैं महाराज, सुरुचि राजा को ज्यादा प्रिय, सुनीति राजा को कम प्रिय। बात सही है, क्योंकि सुरुचि के पास जो कला होती है वो सुनीति के पास नहीं है। सुनीति सदा सर्वदा अपने पति का कल्याण चाहती है। स्वरुचि वो अपनी इच्छा की पूर्ति करती है। बड़ी प्यारी कथा है। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र, जिसका नाम उत्तम है, गोद में लेकर के दुलार और प्यार कर रहे हैं। ठीक उसी समय दूसरी रानी जो सुरुचि है, उसका बेटा आ गया। बच्चों में प्रतिस्पर्धा बहुत होती है। अगर पिताजी एक बच्चे को गोद में ले लेना और दूसरे को ना ले, तो महाराज बात झगड़े की हो जाएगी पूरी। ये दूसरी रानी का बेटा आ गया और इसने सोचा कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। जैसे वो बैठना चाहता है तो सुरुचि जो विमाता है बड़ी ईर्ष्यालु कहने लगी, तुम राजा की गोद में बैठने का दुस्साहस करते हो। अगर तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है, अगर तुम यह दुस्साहस करना ही चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूं। ये तुम्हारा मनोरथ तभी पूरा होगा राजा की गोद में बैठने का, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनं तपसाराध्य पुरुषं। पुरुषम परम पुरुष भगवान की तपस्या, और जब वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए
तो उनसे वरदान में मांगना। जानते हो क्या मांगना है तुम्हें? गर्भे तुम साधयात्मानम, मैं माता सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब तुझे नृपासनम, राजा का ये आसन, राजा का ये सिंहासन, राजा की ये गोद तुम्हें सुलभ होगा। इतना अभिमान बढ़ गया इस रानी का कि इसने एक साथ में दो दो परमेश्वरों का अपमान कर दिया। पहले तो पति को बोलने का मौका नहीं दिया, पति परमेश्वर का अपमान, और दूसरे भगवान का परमेश्वर का अपमान किया इसने। अरे तपस्या रात में पहले तू तपस्या कर, और तपस्या के बाद में लोग मांगते हैं भगवान से, हे प्रभु अब मुझे गर्भ में ना आना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार इस नरक में मां का गर्भ नरक आ गया। लेकिन आज ये रानी कहती है तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में, जब उसकी कृपा हो जाएगी अखिल ब्रह्मांड नायक की, जगत नियंता जगदाधार की, उनसे वरदान में मांगना माता सुरुचि के उदर में भी सुरुचि। वाह रे अहंकार, वाह रे घमंड, यदि इच्छसी तब तेरा ये मनोरथ पूर्ण हो पाएगा। क्षत्रिय बालक है, घोर अपमान हुआ है, वो भी विमाता के द्वारा। क्रोध में आ गया, लंबी लंबी सांस लेने लगा, जैसे कोई किसी विषधर की पूंछ पर प्रहार करते फुफकार मार के खड़ा हो जाए, वैसे श्वसन दुषा दंड हतो यथा यथा अहि दंड, जैसे किसी घायल सर्प जैसे। दौड़ा दौड़ा मां के पास में आया, दोनों होंठ फड़क रहे थे, सिसक रहा था, रो रहा था, आत्मा चित्कार कर रही थी इस बालक की। अरे वाह रे पिता, मां से पूछा, मां क्या मैं राजकुमार नहीं? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? क्या मुझे अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? लंबी सांस ली मां ने, बेटा देख, किसी प्रकार की अमंगल बात नहीं कहना। माई बाप जो कह दे उसका पालन करना चाहिए संतान। मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, मेरे लाडले प्यारे नाम, मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, बिरही विचारी करिए शुभ जानी। मात पिता और मात पिता और गुरु की बानी, बिना विचारे, बिना विचारे, बिना
पिता कभी अपनी संतान का अमंगल नहीं सोचते। रही बात रानी की, तो इस समय तो बेटा मेरी ये दशा है कि महाराज को नौकरानी कहने में भी संकोच है। पहले राजरानी थी मैं, कभी महारानी थी, लेकिन आज का समय ऐसा है वत्स कि महाराज नौकरानी के रूप में भी मुझे नहीं स्वीकार करते। यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, मुझ अभागन के गर्भ से पैदा हुआ। सत्यं सुरक्षा विहितो भवान में, मेरे लिए जो सुरुचि ने कहा है वो ठीक ही कहा। बेटा, तूने मेरे स्तनों का दूध पिया है, तू मेरा दुख पान करके पला बढ़ा है ना। तेरी सौतेली मां होने पर भी उसने बिल्कुल ठीक बात कही है। यदि राजकुमार उत्तम के समान सिंहासन में बैठना चाहता है तो द्वेष भाव को छोड़ दे मेरे बेटे, मेरे पुत्र। भगवान की उपासना कर पुत्र, भगवान तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। हाँ, तपस्या के बल से ही तो पितामह ब्रह्मा को इतना बड़ा पद मिला। इस संसार में जितने भी वंदनीय, अभिनंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय संसार में लोग हैं, सब तपस्या के बल पर। इसलिए पुत्र, तू भगवान की तपस्या कर, तू साधना कर, मेरे दुख का ओर छोड़ ले। इस संसार में बस एकमात्र ईश्वर है जो जीव की चिंता है। मैत्री जी कहते हैं, माता सुनीति है, ये अनीति नहीं सुनीति है। सुंदर नीति का उपदेश दिया है और इसके बाद अपनी इस मां का जब समर्थन प्राप्त हो गया बालक को, निकल पड़ा अन्वेषण के लिए परमात्मा के। भगवान कहाँ? मां, मैं भगवान के पास चला जाता। यद्यपि भगवान के पास जाना बात अच्छी है, लेकिन कोई छोटा सा बेटा अपनी मां से कहे कि मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं, कोई माता आदेश नहीं दे सकती। कोई माता ऐसा नहीं कह सकती कि मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो जाए। लेकिन संकल्प दृढ़ है। अब तो भगवान को ढूंढना है। माता जी, आपने भगवान को देखा है? माने और आज जो भगवान जो महाराज कहते हैं, हे प्रभु आज आपको एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक
नजर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया नजर देखना है, कन्हैया नजर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है। बाकी बिहारी लाल की जय हो। अगर तुम हो तीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो तीनों की आहों के आशिक, महाराज कहते हैं क्या, तो आहों का तो आहों का असर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है। उबारा कचरे हाथों से गीत गजी को, उबारा कचरे हाथों से गीत गजी को, उन्हीं हाथों का उन्हीं हाथों का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है। और अंतिम पंक्ति में कहना है, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे,
जान हाथ से धोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर शाम सलोना है, श्रीललित किशोरी के प्राण जिगर में ब्रज का एक खिलौना है, विदुर बिजली के तो हर तुम देखे, हे प्रभु आज मेरी बारी है। ध्रुव जी कहते क्या है, तुमको हमारा भी, अरे तुमको हमारा भी हरी देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है। नजर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना। छोटा सा बालक भगवान की खोज में निकल पड़ा। जब संकल्प दृढ़ होता है तो सहयोगी भी प्राप्त होते हैं। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने सोचा बालक का मनोभाव देखी क्या है। आए, प्रणाम किया है उस बालक ने। नारद जी ने बड़े प्रेम से उसके मस्तक में हाथ फेर, बेटा कहां जा रहे हैं? भगवान की खोज में निकल पड़ा। नारद जी मुस्कुराए, भगवान की खोज में अभी से इस उम्र में? बेटा देखो खेल खेलने खाने सोने की उम्र है। भगवान को ढूंढना इतना आसान नहीं है। लेकिन नारद जी का मन कहता है, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंग ममक्षताम बालोप्यम हृदा धत्ते यत् समातु सचराचर। देखो तो इस क्षत्रिय बालक कितना तेजस्वी है, कितना तेजस्वी है। नारद जी समझाने लगे, बेटा देखो तो मां अपमान सुख दुख ये सब कर्मानुसार जीवन प्राप्त है। हम तो ये कहते हैं कि ये मोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। देखो बेटा, जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र कल्प कल्पांतर युग युगांतर साधना रत रहते हैं, लेकिन एक झलक नहीं उसकी। घर लौट जाओ वत्स, वापस हो जाओ। उस बालक ने कहा, बाबा जी सोयम शमो भगवता सुख दुख हतात्मना दर्शितः कृपया पुंसां
दुर्दर्शो स्वविदेस्तुया सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने यह बहुत अच्छा उपाय बताया। देखिए, ठीक इसके विपरीत मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ। मुझमें विनम्रता का अभाव है। सुरुचि ने जो बातें कही हैं वो शब्द मुझे बाण की तरह विधि है। इसलिए ब्रह्मन पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तमे, मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूं जो त्रिभुवन में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। मेरे पिता, मेरे पितामह, मेरे पूर्वज जिस पद को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए, उस पद को प्राप्त करना। नारद जी यही सुनना चाहता था। नारद जी खुश हो गए। बाबा, मुझे क्या करना चाहता था? नारद जी ने कहा, बेटा वही जो तेरी माँ ने कहा, वही करना चाहिए जो तेरी भी माता ने कहा। जनन्या रीता पंथा सावई नीह श्रेयसस्ते, जो तुम्हारी जननी ने कहा, जिस मार्ग को तुम्हारी माँ ने दिखाया है, उसी मार्ग का अनुसरण करना है बस। इसलिए तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग दिखा दिया है तेरी माताओं ने। देखो बस, तू चित्त को लगा करके उन्हीं का भजन कर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन है। बेटा, तेरा कल्याण हो, कल्याण हो बस। बाबा भगवान कहाँ ले गए? तत्तात गक्षभद्रं ते यमुनायास्तटो शुचि पुण्यो मधुवनो यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बेटा, मधुबन चला जा, वहां श्री हरि का नित्य निवास है बस। बढ़िया आसन बिछा करके प्राणायामेन तीव्रता प्राणेन्द्रिय मनोमलम, प्राणायाम के द्वारा तुम्हारे अंदर जो मन में मल है वो शांत हो जाए। देखो बस, भगवान का ध्यान तुम्हें हृदयाकाश से करना है, अपने अंदर करना है। भगवान का स्वरूप कैसा है मैं तुम्हें बता दूं। कल्पना करो भगवान आ जाए तो तुम पहचानोगे कैसे उन्हें? तरुणो रमणीयांग, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते बेटा, हमेशा तरुण रहते हैं, युवा रहते हैं। उनका एक एक अंग प्रत्यंग सुडौल रहता है। अच्छा, भगवान आ जाएंगे तो कैसे पहचानोगे? भगवान की आंखें कैसी हैं? भगवान की आंखें हमेशा रत्नारी रहती हैं। अरुण नयन उर गाहु विशाला, आजान बाहु हो जाए भगवान के स्वरूप का वर्णन। भगवान के नेत्र कैसे हैं? अरुण आदि, कमल नयन है,
भगवान की नासिका कैसी है? नाक सबसे बढ़िया किसकी अच्छी? तोते की। भगवान की नासिका सुख लज्जित नासिका। भगवान के ओठ बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे। और दांत जानते कैसे हैं ठाकुर जी के? जैसे अनार के दाने होते हैं वैसे। ग्रीवा कैसी है भगवान की? जैसे शंख की बनावट होती है। वक्षस्थल कैसा है? महाराज शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलयान्वितम। मकराकृत कुंडल कानों में लहराते हैं। कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम। और जो पायजे हैं, जो पायल हैं भगवान के सोने के। कटी प्रदेश में कमर में सुंदर करधनी है, शरीर में सुंदर पीतांबर है। भगवान के पद नखांकुर का ध्यान करना, बस एक एक अंग प्रत्यंग का ध्यान करना भगवान के अपने मन मंदिर में। जब तक तुम्हारा चित्त स्थिर ना हो जाए, जब तक तुम समाधिस्थ ना हो जाओ, तब तक। राजकुमार, इस ध्यान के साथ में एक तुम्हें मंत्र भी बता रहा है। बहुत से लोग कहते हैं गुरु हमें ढूंढना है। गुरु ढूंढना नहीं होता। यदि आपकी निष्ठा, यदि आपकी श्रद्धा बलवती है तो गुरु तो स्वतः घर में आ जाते हैं। चल, आज गुरु ढूंढने नहीं गए कहीं ध्रुव महाराज, गुरु जी खुद आ गए। अब वो कहते नहीं कि आप हमें मंत्र बता दो, लेकिन गुरु बाबा स्वयं मंत्र बता रहे। बेटा इस मंत्र का जप करना। दुर्लभ भक्त अनन्य प्रेमी और निष्काम, नर बपुरे को कहाँ मिले तरसत राजा राम। गुरु को जब सुयोग्य शिष्य मिल जाता है तो गुरु भी धन्य हो जाता है। जप्यस्य परमो गुह्या श्रूयता में नपात्मजो। हे राजकुमार, मैं गुप्त मंत्र बता रहा हूं, किसी को बताना नहीं। बस यही मंत्र सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। 7 रात्रि जो इस मंत्र का जप करता है तो खेचरान आकाश में जो सिद्ध भ्रमण करते हैं, जो देवता हैं, उनका दर्शन होगा। प्रणव ओंकार। बेटा ये आवश्यक है। नमो भगवते बेटा ये मंत्र है,
इस मंत्र का प्रयोग करना है। द्रव्यमयी पूजा करना, बस विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल, फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, वन में प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र आदि का पूजन कर। शिला आदि की मूर्ति न मिले तो पृथ्वी में, जल में भगवान की पूजा करना, बस।